एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, उल्लादनगर महानगर पालिका के पैनल क्रमांक 19 जो इनकी निशानी है बैट्समैन। हम आपको बता दें, इस बैट्समैन निशानी पर भारतीय जनता पार्टी के पूरे समर्थन के साथ चुनाव मैदान में उतरी है कोमल दिनेश लहरानी। कोमल दिनेश लहरानी की धर्मपत्नी है, जो जाने माने एक उद्योगपति, एक व्यापारी माने जाते हैं उल्लादनगर शहर के। क्या कहना है उल्लादनगर की राजनीति में चुनावी क्षेत्र में उतरी कोमल दिनेश लहरानी का, अपने पक्ष को लेकर सिंधु शर्मा का, दिनेश लहरानी का, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी पैनल क्रमांक 19 के मंडल अध्यक्ष सिंधु शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार कोमल दिनेश लहरानी जी, उनके पति दिनेश लहरानी जी। दिनेश जी, सबसे पहले हर दिन अग्निपथ में आप तीनों का स्वागत करते हैं। दिनेश जी, अब सीधे सीधे मुद्दे पर बात करते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं दिनेश लहरानी के साथ। सिंधु मैडम बाद में आप पर भी आएंगे। दिनेश जी, कैसे ये सिलसिला चला भारतीय जनता पार्टी में आने का? चुनाव चिन्ह आपका अलग है, ये चुनौती सबसे बड़ी है। इस चुनौती को आप कैसे निपटेंगे? देखिए, ये आप बोल रहे हैं चुनौती है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी हम जब भी कैंपिंग पे जा रहे हैं डोर टू डोर, इस पैनल के लोग इतने परेशान हैं, हमको इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा है ये चुनौती है। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोग समझदार हैं, सबको पता चल रहा है क्या हुआ है और आगे क्या करना चाहिए। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम इस चुनौती को पार कर लेंगे। दिनेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी निशानी जो किसी कारणवश कमल का फूल आपको नहीं मिल पाई, टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, अब आपकी निशानी है क्या? हमारी निशानी है बैट्समैन। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमारे पर विश्वास रखा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ, ये बैट्समैन चौके और छक्के लगाएगा और ये पैनल जीतकर भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालेंगे। दिनेश जी, जो पहले नगर सेवक यहाँ से विराजमान थे, 3 साल प्रशासक राज चला, इसमें आपको नहीं लगता है कि आप चारों जो अब उम्मीदवार हैं वो चारों नए चेहरे हैं, और जो पुराने चेहरे हैं उन लोगों ने काफ़ी काम भी किया होगा, उनके सामने आप चारों का निपटना आसान नहीं होगा पैनल वासियों के समक्ष? देखिए, जिस हिसाब से हम लोग पैनल में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, और जिस तरह से पब्लिक का हमें साथ मिल रहा है, मोदी जी की लहर है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी बात है। अगर आपको लग रहा है कि पैनल का विकास हुआ है, तो आप मेरे साथ चलिए। मैं पत्रकार भाइयों को आह्वान करता हूँ, जिस पैनल में हम लोग खड़े हैं, पूरे पैनल की हालत देखिए, पैनल वासी खुद एक चेंज चाहते हैं। दिनेश जी, हाल ही में आपके प्रतिद्वंदियों का एक बयान था कि आप एक व्यापारी हैं, कुछ वक्त के लिए आप ऑफिस खोलेंगे, उसके बाद ऑफिस बंद हो जाएगा, ढूंढने पर भी आप नहीं मिलेंगे, आपको ढूंढना नहीं खोजना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपके प्रतिद्वंदियों का बयान था। तो जी बोलिए। देखिए, ये उनकी बौखलाहट है, मैं उनको आज खुले आह्वान से करता हूँ। उनका बंगला बंद रहता है, मेरा सवेरे 11 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक मेरी ऑफिस चालू रहती है। और जो बोलते हैं कि ये धंधा करेंगे, भगवान की दुआ से मुझे धंधा मिला है, मैं अपने घर परिवार को अच्छी तरह से पाल सकता हूँ उससे। मैं कोई राजनीति के पर निर्भर नहीं हूँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलता हूँ, उन्होंने अपना राजनीति को ही धंधा बना दिया है। बहुत और जो बोलते हैं 15 दिन भाड़े पे ले रहे हैं, तो जिस समय पर, जिस मिनट पर वर्किंग आवर्स है, वो जाके देख सकते हैं कि मेरा कार्यालय खुला है कि नहीं है।
दिनेश जी, इसी क्षेत्र में आपके बिजनेस की, आपके व्यवसाय की ऑफिस भी है, तो समझो किसी कारणवश ये ऑफिस तो आपको रेंट पे है, बंद करना पड़ेगा। लोगों की अवेलेबिलिटी के लिए चुन के आने के बाद कोमल लहरानी, दिनेश लहरानी किस प्रकार से 24/7 अवेलेबल रहेंगे पैनल वासियों को, ये जरा लोगों को बताएंगे तो लोगों को, पैनल वासियों को समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे पैनल की बता रहा हूँ जी। मेरा दुकान बसंत बार रोड पर है, जहाँ पे मैं, वो दुकान सवेरे 11 बजे से खुलती है, रात को 10 बजे तक, वहाँ पर मैं अवेलेबल रहता हूँ। रही बात राजू गोपलानी जी की, 5 नंबर रोटी में उनकी ऑफिस है। तीसरा कैंडिडेट रत्नमाला राजू दुर्गे जी, उनकी ऑफिस जनता कॉलोनी में है। चौथे जो हमारे विपुल महीकर हैं, उनकी ऑफिस तानाजी नगर में है, उनका परिवार वहीं पर रहता है। तो ये सब लोगों को भ्रम फैलाना है, ये इससे साफ दिख रहा है कि वो बौखलाहट है उनकी। दिनेश जी, अभी आपने बोला अपने प्रतिद्वंदियों के लिए कि उन्होंने राजनीति को ही धंधा बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है क्या? देखिए, मैं बहुत फेयर इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ये सब 10-15 दिन का खेल है, तो हम लोग अगर फेयर इलेक्शन लड़े तो ज़्यादा बेहतर है। कल हमारे माननीय श्रीकांत सिंधे साहब ने भी यही कहा, टीका टिप्पणी करने से कुछ नहीं होता है, लोग समझदार हैं आज की तारीख में, आखिर तो मित्र पक्ष है ही। बिल्कुल। दूसरी बात, आज जो ये बोल रहे हैं, तो मुझे बताएं उनका धंधा क्या है। किन से पूछ रहे हैं? जिन्होंने आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहा कि ये धंधे पे जाके बैठ जाएंगे, तो दिखाएं उनका धंधा क्या है। कुछ ना कुछ तो करते होंगे दिनेश जी। वो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको पूछता हूँ, आप क्या धंधा करते हैं भाई साहब, थोड़ा बताइए। दूसरों पर टीका टिप्पणी करने से पहले खुद के गिरेबान में जाके, वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, पिता समान है, तो थोड़ी जबान पर लगाम लगाना अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। अभी आपने कहा कि पैनल का विकास नहीं हुआ है, जरा पैनल वासियों को बताएंगे किस प्रकार से पैनल का काम, क्योंकि लगातार चुनकर आने वाले ये नेता है। देखिए, सबसे पहले तो डंपिंग ग्राउंड, मैं पूछता हूँ, ये डंपिंग ग्राउंड जब जीबी में पास हुआ था तो प्रपोज किसने किया था, सूचक अनुमोदक कौन था? कुछ ही समय में हम ये सब पेपर्स बांटेंगे पूरे पैनल में, तो पता चलेगा ये डंपिंग ग्राउंड किसकी सौगात है। आज ये सब ढोंग कर रहे हैं डंपिंग ग्राउंड का, और हमारी बहन बोलती है कि खासदार अभी सेना के हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि अगले टर्म में भी खासदार सेना के ही थे। ये सब पब्लिक को मत बताइए, फेयर पॉलिटिक्स खेलिए, ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए। और मैं आपके चैनल से ये भी चैलेंज करता हूँ, आज जहां पर वो बोलेंगे मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ पैनल के विकास के बारे में, और मुझे पर्सनल किसी के ऊपर भी टीका टिप्पणी नहीं करनी है, हमें सिर्फ डेवलपमेंट पे बात करनी है। यानी दिनेश लहरानी का कहने का मतलब है कि वो हरदन अग्निपथ के चैनल के माध्यम से तीनों जो पूर्व नगर सेवक थे उनको चुनौती दे रहे हैं कि विकास के मुद्दों पर दिनेश लहरानी उन्हें चुनौती देता है, आए और डिबेट करें। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जो चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं हमने विकास किया, मैं उनको आह्वान दे रहा हूँ, वो जब भी चाहे, जहाँ पर भी चाहे, मैं विकास के मुद्दे पर, यहाँ तो सीधा ग्राउंड लेवल पे पैनल में चलें, मैं उनको दिखाता हूँ क्या डेवलपमेंट हुई है। मैं रेडी हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मेरा आत्मविश्वास और बड़ा हुआ है। वो तो दिख ही रहा है दिनेश जी। और 3 से 4 दिन जो हम लोग ने कैंपिंग की है, खास करके हमारी माता बोले, बहन बोले, मार्गदर्शक बोले, सपोर्टर बोले, इनके लिए शब्द कम है। इनका जो मुझे सपोर्ट मिला है और इनसे जो सीखने को मिला है, तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस हूँ, जब भी चाहें। नीरज जी, वैसे तो आप ये इसमें माहिर हैं डिबेट लगाने में, तो हो जाए एक बार डिबेट मेरी तरफ से, आई एम रेडी। अब बात करेंगे सिंधु शर्मा जी से। सिंधु जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, हाल ही में आपको मंडल अध्यक्ष की जवाबदारी दी गई है पक्ष की तरफ से। सिंधु जी, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी में काफी कंफ्यूजन चल रहा है जी, यानी मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, कि आखिर अधिकृत उम्मीदवार है कौन। लोगों को स्पष्टीकरण करने के लिए, लोगों को स्पष्ट करने के लिए मैंने बार बार कहा है कि हमारा अधिकृत उम्मीदवार जो है वो है कोमल दिनेश लहरानी। कोमल दिनेश लहरानी ही हमारी अधिकृत उम्मीदवार है, जिसको
हमने एबी फॉर्म भी दिया है और जिसको हमने पार्टिबा भी दिया है, और 4 उम्मीदवारों में से बी वाले वार्ड पे उम्मीदवारी उन्हीं की है, पर किन्हीं कारणों से सिर्फ चुनाव चिन्ह बदला हुआ है। एबी फॉर्म तो आपने बंटी कुर्सी जाके धर्मपत्नी को भी दी जी, इस विषय पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। मुझे लगता है कि बार बार एक ही विषय पे बात करके हम पब्लिक का भी समय लेंगे और यहाँ बैठे हुए मेरे सभी लोगों का समय लेंगे, तो इस विषय पे फिलहाल हम पूर्ण विराम लगाते हैं। बार बार एक ही विषय को खींचना थोड़ा मुझे अनुचित लग रहा है। सिंधु जी, कमल के फूल की निशानी जी किसी और के पास, हाँ जी, संगठन की ताकत, जी पूरी ताकत, संगठन की पूरी ताकत की बात कर रहा हूँ मैं, कोमल लहरानी, दिनेश लहरानी के साथ है जी। तो ये संगठन की ताकत कितना और आगे लेके जाएगी दिनेश लहरानी, कोमल लहरानी को पूरी तरह से चुनकर लाने में? संगठन की पूरी ताकत दिनेश लहरानी जी और कोमल लहरानी जी के साथ है। वो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, या कहें कि पब्लिक उससे अंदाजा लगा सकती है कि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व चेंज कर दिया मंडल का, तो आपको अंदाजा हुआ होगा कि कितना संगठन उनके बारे में गंभीर है, कि संगठन ने अपनी गंभीरता उस दृष्टि से दिखाई कि कैसे हम उनके पीछे। कल भी अपने जो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने पूरी रात को मुझसे जानकारी ली कि सिंधु कहाँ हुआ, कितना हुआ, क्या क्या काम हुआ। सुबह 6 बजे से लेकर रात 2-2 बजे तक संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे प्रदेश से चाहे जिला से, वो लोग टच में हैं और एक तरफ उन मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रतिदिन की जो प्रगति है उसकी जानकारी भी ले रहे हैं। सिंधु जी, अक्सर देखा गया भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की ताकत को आखिरी ताकत और मजबूत ताकत माना जाता है। अब वो ताकत दिनेश लहरानी, कोमल लहरानी के साथ है, तो इसका बहुत बड़ी मतों से चुनकर आना ये सुनिश्चित करता है कि संगठन की ताकत दिनेश लहरानी के साथ है, तो वो भारी मतों से पैनल वासी उन्हें चुना कर लाएंगे। इतना आत्मविश्वास है आपके पास? बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जब जनसंघ के समय में आरंभ किया था तो हमारे से 2 सांसद होते थे, और मैं आपको यहाँ एक अपने बचपन की बात बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपने पिताजी से और माँ से पूछती थी कि हम जिनको वोट देते वो हारते क्यों हैं, हम जिनको वोट देते वो हमेशा हार क्यों जाते हैं। और आज मेरे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि हम जिनको वोट देते हैं वो हमेशा जीतते हैं। यानी तो ये जो बदलाव आया है, इतना पीछे से हम आगे तक जो हमारा ग्राफ गया है, उसी ग्राफ को पकड़ के चलेंगे और हमारे कोमल दिनेश लहरानी जी को जीत की लहरों पर हम ऊपर बैठेंगे। यानी आपके कहने का मतलब है, एक कहावत तो यहाँ पर चरितार्थ होती है, इस परिवर्तन संसार का नियम है। ये जो कहावत है ये यहाँ पर एकदम सटीक बैठती है, ऐसा कहना चाहिए। संसार शब्द का अर्थ ही होता है सरकने वाला, जो हमेशा सरकता रहता है। और ये जो परिवर्तन है ना, जिसे विवर्तन भी कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि हे विवर्तनहीन विवर्तन, अर्थात हे परिवर्तन, तुम परिवर्तनहीन हो, तुम जगत का परिवर्तन करते हो पर तुम्हारा परिवर्तन होता नहीं है। तो ये जो परिवर्तन की लहर आई है और लहरानी जी के साथ आई है, तो वो उल्लासनगर के पैनल नंबर 19 में भी कैसा परिवर्तन लेकर आएगी। जो हमें देश में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वो पॉजिटिव परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई दे रहा है। जो हमारे स्टेट में हो रहा है, महाराष्ट्र राज्य में, वो परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति को दृष्टिगोचर वो दिखाई दे रहा है। वही परिवर्तन हमें पैनल नंबर 19 में लेकर आना है। जैसा अभी मेरे भाई ने कहा, दिनेश जी ने, कि हम लोग जहाँ जब पैनल में गए थे, एक एक जगह पता है लोग रो रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, देखो मैडम जी कचरे का ढेर, देखो साहब जी इधर ये बाथरूम बना हुआ है, जिसे वो पुराने समय के जब बैरक होते थे उस समय का बाथरूम बना हुआ है और उससे तोड़ा नहीं गया है, और उसमें वो चरसी गंजेड़ी बैठे हैं, और एक बिल्डिंग है बिना बनी हुई, आधी टूटी हुई, कहा वहां लोग आके बैठ, कोई सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। वहां लोग रह रहे हैं, वो बदबू में रह रहे हैं, वो गंदगी में रह रहे हैं, यानी एक मनुष्य रह रहा है, पशु भी न रहे, ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य रह रहा है। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। माताएं बहनें हमारी सुरक्षित फील, माताएं बहनें ठीक है सुरक्षित फील नहीं करें, एरिया के बुजुर्ग सुरक्षित फील नहीं कर रहे हैं। आप मानेंगे ऐसी परिस्थितियों में मैं कह रही हूँ कि पशु कैसे रह सकता है, ऐसे में मनुष्य रह रहा है। तो ये सब हमारे सामने एक चैलेंज की तरह है, जिस चैलेंज को हमने स्वीकार किया है, और मैं कहती हूँ कि हमारे पैनल को जिता के लाएंगे, हम चारों कैंडिडेट को जिता के। और ये चारों कैंडिडेट हमारे जो नए चेहरे हैं, ये जो पढ़े लिखे चेहरे और चारों के चारों युवा चेहरे,
और इन युवा चेहरों से जीतने के बाद काम कराने की गारंटी संगठन की। संगठन इनसे काम कराएगा, ये काम न करें ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भाजपा का प्रत्येक व्यक्ति संकल्पबद्ध है, कृत संकल्प है कि काम तो होगा ही। विकास की जो लहर है उसे ऊंचा उठाना है और इसे चरम सीमाओं तक ले जाकर मानना है। कोमल जी, अब आते हैं आप पर। आपके उपनाम यानी सरनेम में ही लहर है, लहरानी लहर है, तो आपको लगता है ये लहर आपके जो चुनाव रथ है उसे जीत की तरफ पूरी तरह ले जाएगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं ये लहर को आगे बढ़ाऊंगी, बीजेपी को आगे बढ़ाऊंगी और ये लहर को आगे तक लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पर उतरी हूँ और मैंने लोगों के जो दुख हैं वो सुने हैं। यहाँ पर पानी की बहुत समस्याएं हैं, जो नाले हैं वो खुले हुए हैं और वहाँ पर पूरा टाइम पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से मच्छरों का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, लेडीज बहुत तकलीफ में है। और मैं एक लेडीज होकर ही लेडीज का दर्द समझ सकती हूँ कि जब पानी नहीं आता है तो हमें कितना प्रॉब्लम होता है, जब लाइट चली जाती है रात को, जब अंधेरे में हमारे घर में बच्चे आते हैं तो उनको कितना प्रॉब्लम होता है। और ये एक सुरक्षा का भी कारण है कि लड़कियां अकेली आ रही हैं, पैनल में लाइट बंद है, पानी नहीं है, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। कोमल जी, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आजकल जमाना उल्टा चल रहा है। हर कामयाब औरत के पीछे दिनेश लहरानी जैसे किसी न किसी सक्षम पुरुष के हाथ माना जा रहा है, देखा भी जा रहा है। चुनाव के क्षेत्र में तो आजकल ये एक कॉमन सी बात हो गई है। तो दिनेश लहरानी का समर्थन कोमल लहरानी को कितना है? बिल्कुल पूरा 100% समर्थन है, हम दोनों साथ में ही चल रहे हैं। हम साथ साथ अंत में कोमल जी, पैनल वासियों को वोट की अपील कैसे करेंगे? दिनेश जी, सिंधु जी, आप तीनों मिलकर पैनल वासियों को वोट की अपील कैसे? लोग बहुत कंफ्यूज हैं जहाँ मैं जा रही हूँ। मैं सबको एक बात समझा रही हूँ कि हम चारों एक ही पैनल से, हम बीजेपी से हैं, ठीक है। हम आपके चार हाथ हैं, ठीक है। तो हमें पहले वोटिंग कैसे करनी है, पहले हमें फर्स्ट नंबर पे जैसे कमल को दबाना है, सेकंड नंबर पे हमारा ब पे बैट्समैन है उसे दबाना है। आज हमने सबको बताया कि आपके बटन्स के नंबर भी क्या है, ठीक है। तो बटन्स के नंबर के साथ थर्ड नंबर पे हमें कमल दबाना है, फोर्थ। लोग कंफ्यूज है कि हमें खाली एक ही दबाना है क्या? नहीं, हमें चारों बटन को दबाना है, ठीक है। यानी आपके कहने का मतलब है पहले कमल को, दूसरा बैट्समैन को, तीसरा कमल को, चौथा कमल को, इस तरीके से लोगों को बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के चारों उम्मीदवारों को जिता कर लाना है। और ये मैं भी बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, तो लोग कंफ्यूज ना होए, मैं बीजेपी के साथ हूँ, बीजेपी मेरे साथ है। वो तो सिंधु शर्मा जी ने काफी स्पष्ट शब्दों में पैनल वासियों को बता ही दिया है कि संगठन की पूरी ताकत कोमल लहरानी, दिनेश लहरानी के साथ है। हरदन अग्निपथ से आप तीनों का बातचीत करने के लिए धन्यवाद दिनेश जी। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम।